हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू डिफेंस वॉरियर बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ गाइस, स्वागत है आप सभी का डिफेंस वॉरियर बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट, तो बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार भाई जो कोई भी है सभी के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे कहती हूं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बनने वाला है। नो डाउट बच्चे, तो देखो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा ये सेशन होगा। राइट, तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के साथ, अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार भाई सबके साथ शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा भी शेयर कर दो, है ना। सबके साथ शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि नो डाउट आप आज का आपका ये जो क्वेश्चन है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सेशन भाई जो बोल लो तो ये बनने वाला है। आप सभी को पता है टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर एवं मतलब कला एवं संस्कृति। यहां पर जो आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाली हूं भाई वो कला एवं संस्कृति के टॉपिक का होगा डिस्कशन। राइट, तो एक बार बच्चे फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार भाई जो कोई भी है ना सभी के साथ सेशन शेयर भी कर दीजिए। राइट, क्योंकि आज का जो ये सेशन है वो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सेशन बनने वाला है, इंपॉर्टेंट सेशन बनने वाला है। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है ये आपके लिए एक बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट सेशन बनने वाला है। तो भाई फटाफट से सभी आ जाओ वापस, सभी फटाफट से वापस आ जाइए और फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो बच्चे बढ़ेंगे सेशन की तरफ। 2 मिनट का मैं समय देती हूँ। देखो जब तक 50 बच्चे लाइव नहीं होते, आपको पता है जब तक 50 बच्चे लाइव नहीं होते मैं सेशन नहीं लेती हूँ। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे कि जब तक 50 बच्चे लाइव नहीं होते हम सेशन को डिस्कस ही नहीं करते। तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो और लाइव आ जाओ ज्यादा से ज्यादा बच्चे, क्योंकि जब ज्यादा बच्चे होंगे तो मुझे भी आप सभी के साथ सेशन को डिस्कस करने में नो डाउट बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। राइट, बहुत मजा आने वाला है और सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। याद रखना, ना सिर्फ मजा आने वाला है, सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उतने ज्यादा आपके दिमाग में नए नए क्वेश्चन आते हैं ना। तो चलो बच्चे मैं 2 मिनट का समय दूंगी, सभी लाइव आ जाओ और उम्मीद है अभी तक सभी लाइव यार आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है ना। ज्यादा वेट मत करवाओ, मैडम को इतना इंतजार करवाना सही बात नहीं है ना। तो एक बार लाइव आ जाइए और सेशन को दबा के शेयर कर दो बच्चे, है ना। आप सभी के साथ मैं भी सेशन को शेयर करूंगी, लेकिन मेरे साथ आप भी सेशन को शेयर कर दें। ओके, तो चलो बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ नया है। जितने बच्चे आ चुके ठीक है, ओके है, बाकी के आ जाइए धीरे धीरे लाइव और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर हम है कलम से क्रांति में, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जीके, जीएस और स्टैटिक जीके फैकल्टी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक कॉम्बो पैक या बंच। ठीक है, ये तो थी पहली बात। दूसरी बात, देखो वो स्लाइड्स शायद आज आपको वो चमकती धमकती वाली नहीं दिखेगी क्योंकि ये पीडीएफ है ना। तो दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी इस बारे में कि देखो आप सभी को पता है आपकी स्टैटिक जीके, जीके जीएस की ये क्लास है, आपका नेवी एसएसआर एमआरए का ये बैच है, जिसकी टाइमिंग होती है रोज दोपहर को 3 बजे। मतलब आप दुनिया जमाने में कहीं भी हो भाई, दोपहर के 3 बजते हैं और चुपचाप उठ के यहीं पर आ जाया करो, है ना। जैसे ही दोपहर के 3 बजे और चुपचाप से आप उठ के यहाँ पर आ जाया करो, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। तो बस ये मेरा मुद्दा है, ये सिंपल सा कंसर्न है आपके लिए, ठीक है। और बच्चे आज का जो टॉपिक है दैट इज आर्ट एंड कल्चर, हिंदी में कहेंगे कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, वो टॉपिक है भाई आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, हिंदी में जिसे कहा जाएगा कला एवं संस्कृति। हिंदी में क्या कहेंगे, तो कला एवं संस्कृति का ये आपका टॉपिक है। राइट, तो चलो डिस्कस करते हैं कुछ चीजें, बात करेंगे, डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन, हम यहां पर ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे। आज हमें जो डिस्कस करना है वो आपका कौन सा है, 8वां क्वेश्चन है। तो देखो यहां तक हमने किस राज्य की सरकार ने बशवश्री पुरस्कार ग्रहण किया, तो आपको याद होगा मैंने बोला था गुजरात सरकार ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया था। पुरस्कार की राशि मैंने आपको बताई थी, सारा कुछ डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें कहीं ना कहीं याद भी होंगी और होनी भी चाहिए यार, होनी भी चाहिए। तो चलो आज हम कुछ और डिस्कस करेंगे। तो भाई आज का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, आज हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेशन में। ओके
चलो, तो ये है आपका 8वां क्वेश्चन जिसका हम डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। तो देख लेते हैं कि भाई 8वें क्वेश्चन में क्या कुछ नया है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है अ फायर टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर, क्या बताना है, एक अग्नि मंदिर जो है डैश के लिए पूजा स्थल है। किनका एक पूजा स्थल है, आपको क्या बताना है, एक अग्नि मंदिर जो है वह किसका पूजा स्थल माना जाता है। सिख, जोरास्ट्रियन, बौद्ध या शिंटो। सिख, जोरास्ट्रियन, बौद्ध या शिंटो, एक अग्नि मंदिर किसका एक पूजा स्थल है। फटाफट से आंसर करिए। देखो जितने भी बच्चे हैं ना, फटाफट से आंसर करिए। और भाई एक बात जान लो, आंसर करना सबका कंपलसरी है। देखो गलत सही आप जो भी आंसर करते हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आंसर करते हो या नहीं। तो बस सिंपल सी बात है कि भाई आंसर तो करना पड़ेगा। तो चलो बच्चे फटाफट से सभी इसका आंसर देना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बनने वाला है ना सर। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो फटाफट से बताओ। ओके ओके, फटाफट से बताइए और बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए। तो देखो बच्चे यहाँ पर जितने भी लोगों ने आंसर बी किया है मतलब जोरास्ट्रियन, भाई आप सही हो बिल्कुल। यहाँ पर जितने भी लोगों का आंसर क्या आया है, बी आया है, दे ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। इसका सही आंसर क्या होगा, जोरास्ट्रियन। ठीक है, तो ये फायर टेम्पल जो है ये किसका पूजा स्थल माना जाता है, तो जोरास्ट्रियन बच्चे एक रिलीजियन है, एक रिलीजियन है, एक धर्म है जिसका क्या माना जाता है, पूजा स्थल माना जाता है। जोरास्ट्रियन को एक पूजा स्थल माना जाता है, एक धर्म है जहां का फायर टेम्पल एक पूजा स्थल है किसका, जोरास्ट्रियन धर्म का। सो जोरास्ट्रियन धर्म का एक पूजा स्थल क्या हो जाएगा, अब फायर टेम्पल। और वर्ल्ड का सबसे पुराना ये कम्युनिटी मानी जाती है। देखा जाए तो विश्व की या वर्ल्ड की सबसे पुरानी कम्युनिटी में से एक माना जाता है ये जोरास्ट्रियन धर्म। क्लियर है। चलो, तो ये इस तरह से माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली इस धर्म को ऐसे सबसे ज्यादा जो इस धर्म की पूजा होती है वो कहां पर होती है, ईरान। तो बेसिकली ईरान से ये धर्म बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है, तो जोरास्ट्रियन जो है ये बेसिकली ईरान का धर्म है। ईरान और इंडिया में इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहां मिली है, ईरान और इंडिया में मिली है। अब ईरान की बात आई है तो ईरान की कैपिटल भी हम देख ही ले लगे हाथ, है ना। तो क्या हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी। ईरान की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो तेहरान हो जाएगी। ये चीज याद रखना। ठीक है, ईरान की कैपिटल क्या है, तो भाई साहब ईरान की कैपिटल है तेहरान। क्लियर है सभी को। चलो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और ईरान में बेसिकली ये सबसे ज्यादा क्या होता है, इसकी पूजा जो होती है ये एक प्रकार का पारसी धर्म है। ठीक है, ये क्या है, तो भाई ये एक प्रकार का पारसी धर्म होता है। क्लियर है सभी को। यहां पर मुझसे किसी ने कहा था कि मैं कल की क्लास में, शायद मुझे याद है, किसी बच्चे ने मुझसे ये कहा था कि देखो कि मैम चारों के चारों ऑप्शन बताया करो। ठीक है, तो जोरास्ट्रियन तो बता दिया, ईरान का बेसिकली धर्म है, वहां का पूजा स्थल है फायर टेम्पल या अग्नि मंदिर। ठीक है, ईरान की कैपिटल तेहरान। सिख धर्म आपको पता ही है, बौद्ध धर्म आपको पता ही है। शिंटो शायद आपने पहली बार सुना होगा, तो शिंटो देख लो। शिंटो जो है बच्चे ये बेसिकली जापान का धर्म है। जापान के जैसे हमारे यहाँ लोकल हिंदू धर्म है, हमारे यहाँ का लोकल सबसे ज्यादा धर्म जिसको सेलिब्रेट करते हिंदू हैं। ठीक है, मतलब मेजोरिटी जो है हिंदू की है। उसी तरह से जापान में मेजोरिटी किसकी है, शिंटो की मेजोरिटी जापान में सबसे ज्यादा है। जापान की अगर बात करूं तो कैपिटल क्या हो जाएगी, फटाफट से बताओ। जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी, फटाफट से बताइए। देखो अगर इतना नहीं पता तो फिर आपको क्या पता है, आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, फटाफट से बताओ भाई कि जापान की कैपिटल क्या है। ठीक है, आपको क्या बताना है, जापान की क्या बताना है भाई, कैपिटल क्या है। तो देखो जापान की कैपिटल क्या है, तो भाई टोक्यो है, इतना तो पता होना चाहिए। जापान की कैपिटल क्या हो
हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। और अगर मैं वहीं पे बात करूं जापान की करेंसी क्या है, तो भाई आपका आंसर हो जाएगा येन। जापान की करेंसी क्या है? येन। तो बेसिकली ये जो शिंटो धर्म है ये जापान का धर्म है, और जोरास्ट्रियन ईरान और इंडिया में सबसे ज्यादा इस धर्म के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगी। फटाफट से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगी। बच्चे सभी फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों का डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, और यार सेशन को ना शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेशन को शेयर करते जाइए। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना। बिल्कुल उम्मीद है अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो देख लो फटाफट से। क्वेश्चन क्या है? बागेश्वरी कमर इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली पॉसिबली विमन प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। आपको क्या बताना है? बागेश्वरी कमर की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है भाई? तो नाम देख लो, बागेश्वरी कमर की बात हो रही है। तो ये जो बागेश्वरी कमर है ये भारत की पहली और एकमात्र, संभवतः ऐसा श्योर नहीं है कि ये भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जो निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से, मतलब खिलाड़ी है फिर भी ये संगीत वाद्य यंत्र को प्रेफर करती हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन है घाटम, शहनाई, पखावज या संतूर। घाटम, शहनाई, पखावज या संतूर। इसका फटाफट से बताओ कि आंसर क्या होगा। घाटम, शहनाई, पखावज या फिर संतूर। फटाफट से बताइए बच्चे इसका आंसर क्या होगा। और देखो आंसर ना सभी को बताने हैं। ठीक है, आंसर सबको बताना है। क्लियर है? तो फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और भाई ऑप्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे आपको। चलो ऑप्शन है तो फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। भाई आंसर सभी को देना है। मेरी क्लास का सिंपल सा फंडा है, अगर आप गलत सही जो भी आंसर देते फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सभी यहां पर सीखने ही आए हैं यार ऑफ कोर्स। तो आंसर सबको देना है, डजंट मैटर गलत दो सही दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो फटाफट से आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, देखते हैं कि क्या होगा इसका सही आंसर। चलो फटाफट से आंसर करो कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सही सही। यहां पर जितने भी लोगों ने बच्चे बी आंसर दिया है वो सही है, बाकी गलत। तो इसका आंसर क्या है? शहनाई इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो बागेश्वरी कमर जो है ये बेसिकली कहां से भाई? शहनाई से ये बिलोंग करती है। ठीक है, शहनाई वाद्य यंत्र इनका वाद्य यंत्र है। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लो फटाफट से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलो और उम्मीद है अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, नो डाउट। तो चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है भाई? देख लो क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूं। चलो अब सही है। हाँ, क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वॉज यूज्ड इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था। आपको क्या बताना है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में इनमें से किस सामग्री का उपयोग हुआ था। ऑप्शन है ग्रेनाइट, सफेद संगमरमर, स्लेट या लाल बलुआ पत्थर। ग्रेनाइट, सफेद संगमरमर, स्लेट या लाल बलुआ पत्थर। फटाफट से भाई आंसर करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ग्रेनाइट, सफेद संगमरमर, स्लेट या लाल बलुआ पत्थर। फटाफट बताओ भाई, और आंसर सभी को करना है, गलत सही कुछ भी आंसर करो भाई, डजंट मैटर, बट आंसर करना है, क्योंकि अगर हम गलत करते हैं तो सही पता भी तो होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो फटाफट से आंसर करिए, फिर हम अपने बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि क्या कुछ नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए फटाफट से सभी बच्चे आंसर करते हैं ज्यादा से ज्यादा। ओके
ठीक है, फटाफट से आंसर करो भाई, गलत सही कुछ भी करो, डजंट मैटर, बट आंसर करना है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है इनमें से किस सामग्री का उपयोग किया गया था इसको बनने में। तो सिंपल सी बात है, वो जो सामग्री थी वो क्या थी, वो थी रेड स्टोन, मतलब कि लाल बलुआ पत्थर। रेड स्टोन की बात हो रही है, रेड सैंड स्टोन, नॉट रेड ओनली, रेड सैंड स्टोन मतलब लाल बलुआ पत्थर की बात हो रही है, और उसी का उपयोग किया गया था इसे बनाने में। ठीक है, रेड सैंड स्टोन मतलब लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था इसको बनाने में। क्लियर है? तो चलो फटाफट से, इसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ है भी नहीं वैसे भी, तो फटाफट से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्कस करने को बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो फटाफट से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे और कुछ चीजों का करते हैं डिस्कशन। ओके, चलिए, और उम्मीद है अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एज पर इंडियन माइथोलॉजी क्या है, धूम्रवड़ इज एन इनकैरेनेशन और अवतारा ऑफ, मतलब बड़ी हिंदी तो खतरनाक है, हिंदी सॉरी इंग्लिश तो खतरनाक है, हिंदी समझ लेते हैं थोड़ी सी। लिखा है, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार धूम्रवण जो था डैश का अवतार कहलाता है। किसका? पौराणिक कथाओं के अनुसार धूम्रवण जो था वह किसका अवतार है? ऑप्शन आपको ये बताना है, विष्णु, शिव, गणेश या हनुमान। विष्णु, शिव, गणेश या हनुमान, किसका अवतार है? विष्णु, शिव, गणेश या हनुमान। ठीक है, किसका अवतार माना जाता है? फटाफट आंसर करिए। देखो, गलत सही जो भी आंसर करते हो आप, उससे मैटर नहीं करता, बट आंसर करो ये मैटर करता है। ठीक है ना? तो चलो फटाफट से सभी बच्चे इसका आंसर दे दें। ठीक है, फटाफट से आंसर करिए, और मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिखे, है ना। तो चलो फटाफट से बताओ बच्चे, इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से आंसर करिए कि आंसर क्या होगा। ओके, तो यहां पर सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मेजॉरिटी मुझे किसी एक के साथ दिख नहीं रही है। मैं बता देती हूँ बच्चे, इसका आंसर क्या है? गणेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गणेश। तो बात हम यहाँ पे किसकी कर रहे थे? बात हम यहाँ पे किसकी कर रहे हैं? तो धूम्रवण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? धूम्रवण की। क्या मुझे बताएगा कोई कि ये बंदा कौन था, ये इंसान कौन था, या जो भी सोचो। ठीक है, तो धूम्रवण जो है ये देवता का ही एक अवतार था, और ये श्री गणेश के अवतार थे। किसके अवतार थे? तो ये श्री गणेश के ही एक अवतार माने जाते हैं। स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, आगे बढ़ेंगे। गणेश इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, और बिल्कुल अब उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टान कट गुफा है? आपको बताना है भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टान कट गुफा। ऑप्शन है, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा सुना होगा, एलोरा की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, या फिर बाराबर गुफाएं। इनमें से कौन सी गुफाएं हैं जिन्हें सबसे पुरानी जीवित चट्टान कट गुफा कहा जाता है? फटाफट आंसर करो, आंसर क्या होगा? ठीक है, और देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। आर्ट एंड कल्चर में तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। इस क्या आर्ट एंड कल्चर में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो चलो फटाफट से आंसर करो कि भाई आंसर इसका क्या होगा। फटाफट आंसर करिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सभी को आंसर करना है बच्चे, आंसर ना सभी को करना है। ठीक है, आंसर सभी को करना है, गलत सही जो भी करो डजंट मैटर, आंसर सभी को करना है।
चलिए ओके, तो यहां पर देखो आंसर देख लेते हैं हम किसका क्या है भाई। यहां पर आंसर है बाराबर केव। यहां पर आंसर क्या होगा, बाराबर की गुफाएं। ठीक है, इंग्लिश में ये है बाराबर केव या फिर बाराबर की गुफाएं इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो देखो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी चीज कहां पर है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कौन सी चीज कहां पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाघ केव की। तो बाघ केव जो है ये कहां पर है, ये है आपका मध्य प्रदेश मतलब कि एमपी में। ठीक है, बाघ केव की गुफाएं आपकी कहां पर मिल जाएंगी, मध्य प्रदेश मतलब कि एमपी में मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा आपकी क्या है, एलोरा केव्स। मुझे कोई बता सकता है कि एलोरा केव्स कहां पर है? बच्चे मुझे बता सकता है अगर कोई एलोरा केव्स कहां पर है तो फटाफट से बताइए। ठीक है, फटाफट से बताइए। तो अगर बात करूं एलोरा केव तो भाई ये है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, एलोरा केव की गुफाएं आपकी कहां पर मिल जाएंगी, ये आपको मिल जाएंगी महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है, उदयगिरी केव्स। नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा, उदयगिरी केव्स। तो देख लेते हैं कि उदयगिरी केव्स की कहां पर है, मतलब उदयगिरी केव्स कहां पर है। तो इस सिचुएशन में बच्चे आपका आंसर क्या होगा भाई, उदयगिरी केव्स भी आपकी एमपी में ही है। ठीक है, उदयगिरी केव्स भी आपकी कहां पर है, एमपी में। अब लास्ट जो आपका आंसर है वो देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट आपका जो आंसर है एग्जैक्टली जिसका नाम क्या है, बाराबर की गुफाएं। तो ये बाराबर की गुफाएं देख लेते हैं, जिसे सबसे पुरानी रॉक चट्टान कहा जाता है। ये गुफाएं आपकी कहां पर हैं, तो बच्चे आपका आंसर क्या होगा, ये है बिहार में। ठीक है, ये आपकी कहां पर हो जाएंगी, बिहार में। ठीक है, बाराबर जो है सुल्तानपुर बिहार, सुल्तानपुर बिहार में ये गुफाएं हैं। क्लियर है सभी को? तो आंसर क्या हो जाएगा, बाराबर की गुफाएं हैं बिहार सुल्तानपुर। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं हैं एमपी मध्य प्रदेश में, एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में है और बाराबर की गुफाएं आपके सुल्तानपुर बिहार में है। क्लियर है? लेकिन आपका जो आंसर है वो होगा बाराबर की गुफाएं। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टान कट है, तो वो बाराबर की गुफाएं हैं। ठीक है, तो चलो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगी। सभी बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाती हूँ, फटाफट आंसर करिए। तो उम्मीद है अभी तक आपने, चलिए उम्मीद है अभी तक आपने आंसर मतलब कि नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन जगह बहुत ले रहा है, फिर भी मैं कोशिश करती हूं। चलो देखो क्या लिखा है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हिंदी में समझना क्या लिखा है, लिखा है एक ही लिखा है, नहीं लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको सिंपल सी चीज बतानी है कि इनमें से कौन सा सांस्कृतिक संगठन है जो कि मौलाना अब्दुल कलाम द्वारा स्थापित किया गया था। और जो मौलाना अब्दुल कलाम थे वो स्वतंत्र भारत के मतलब देश के आजाद होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आपको शायद पता हो या ना पता हो तो बता दूं, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो फटाफट आंसर करिए, उनने इन चारों में से कौन सा संस्थान एस्टैब्लिश किया था। ऑप्शन है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, दूसरा है सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र मतलब सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, अच्छा सॉरी, पहला है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, दूसरा है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, तीसरा है ललित कला एकेडमी और चौथा है साहित्य एकेडमी या फिर लिटरेचर एकेडमी या साहित्य एकेडमी, कुछ भी बोलो। तो ये सारे आपके ऑप्शन है, फटाफट आंसर करो भाई, इसका आंसर क्या होगा। आपको ये बताना इनमें से कौन सा केंद्र या संस्थान है जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने एस्टैब्लिश किया था। फटाफट आंसर करिए। ठीक है,
और देखिए आंसर सभी को करना हो यार, सेशन को ना शेयर करते जाओ, मजा नहीं आ रहा है ना। तो हेलो 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 सभी को, हेलो हाय, जय हिंद, जय भारत, सब कुछ। अब सेशन को शेयर कर दो यार, एक बार ना सेशन शेयर कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ऑफ कोर्स नो डाउट मजेदार ये सेशन होने वाला है ना। तो ऑफ कोर्स जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजेदार ये सेशन होगा आपके लिए। तो एक बार फटाफट से बच्चे सेशन को ना शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार फटाफट से ना सेशन को शेयर कर दीजिए, जरूरी है। चलो देख लेते हैं। तो बिल्कुल सभी के धीरे धीरे आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ मेजॉरिटी है, कुछ के साथ नहीं है। देख लो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, इसका आंसर होगा ए का मतलब क्या है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसको किसने सेटअप किया था, तो इसे सेटअप किया था मौलाना अब्दुल कलाम ने, ठीक है। इसको किसने सेटअप किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम ने। नाम क्या है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों का करते हैं हम डिस्कशन। तो आगे आते हैं और कुछ और, हाँ एक चीज और देख लो, इसकी शुरुआत कब की गई। अगर इस परिषद की बात करें तो 9 अप्रैल 1950, तो 9 अप्रैल 1950 को कहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया, तो आपका आंसर होगा न्यू दिल्ली में। इसको 9 अप्रैल 1950 को न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था। इस परिषद को किसके द्वारा, ये तो पता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। याद रखना 9 अप्रैल 1950 को कहां पर, तो भैया न्यू दिल्ली में इसको किया गया था। क्लियर है। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगी, सभी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं 2 मिनट के लिए बच्चे साइड हो जाऊंगी, सभी इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद हम आगे बढ़ के कुछ और चीजों का करेंगे डिस्कशन। क्लियर है सभी को, कुछ और चीजों का हम करेंगे डिस्कशन। चलो, और उम्मीद है मुझे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ऐसी चीजों में ज्यादा समय नहीं लगता है ना बच्चे। तो चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया यक्षगान डांस ड्रामा इज पॉपुलर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में यक्षगान एक नृत्य नाटक लोकप्रिय है। आपको क्या बताना है कि भारत के इनमें से किस राज्य में, भारत के किस राज्य में यक्षगान एक नृत्य नाटक है जो कि लोकप्रिय है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा इसका धाक कट गया इनसे, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। आपको क्या बताना है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में यक्षगान एक नृत्य और नाटक दोनों है। यक्षगान है जो कि एक नृत्य भी है और एक नाटक भी है, ये फेमस है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या मध्य प्रदेश, फटाफट आंसर करो। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या मध्य प्रदेश कहां पर फेमस है। और देखो आंसर ना सभी को करना है, ठीक है। गलत सही जो भी आंसर करो डजंट मैटर, बट आंसर आपको सभी को करना है, ठीक है ना। देखो बच्चे, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जितने ज्यादा लोग आंसर करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा सेशन में। चलिए तो फटाफट से आंसर करिए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से बताइए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो फटाफट से आंसर करो कि आंसर क्या होगा इसका।
देखो यहां पर जितने भी बच्चों ने कर्नाटक, बिल्कुल मैं देख पा रही हूं, तो यहां पर जितने भी बच्चों ने कर्नाटक आंसर किया है दे ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, बाकी गलत होंगे लेकिन ठीक है। यहां पर जितने भी बच्चों ने कर्नाटक आंसर किया है वो बिल्कुल सही है, बाकी के सारे होंगे गलत, ठीक है। तो यहां पर जितने भी बच्चों ने कर्नाटक आंसर किया है वो सही है, बाकी गलत है। तो कर्नाटक इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। अब कर्नाटक के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो ये कहां का डांस है भाई, तो आपको ये तो याद रखना है कि ये कर्नाटक का है। कहां का है ये, तो भाई ये कर्नाटक का है, ठीक है। तो कर्नाटक की अगर बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कर्नाटक की कैपिटल क्या है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, बेंगलुरु। कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। फिर क्वेश्चन आता है भाई कर्नाटक के गवर्नर कौन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि कर्नाटक के गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाजुभाई वाला। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, वाजुभाई वाला, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाजुभाई वाला। उसके बाद मैं बात करूं सीएम की कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आपका आंसर होगा बीएस येदियुरप्पा, ठीक है। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, बीएस येदियुरप्पा, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। मतलब आंसर क्या है, कर्नाटक। यक्षगान जो कि एक नृत्य और नाटक दोनों है, ये फेमस है कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और सीएम है बीएस येदियुरप्पा। अब आगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करूं तो मैंने आप सभी को जब नेशनल पार्क पढ़ाया था तो एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। जब मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया था, नेशनल पार्क, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कर्नाटक की, याद आ गई मुझे। ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी कि कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटका में कूड़े पर, एक सेकेंड, कर्नाटक में कूड़े पर अनेक बार बैन लगा, ठीक है। कर्नाटक में कूड़े पे अनेक बार बैन लगा, ये थी कर्नाटक में जितने भी नेशनल पार्क है उसकी ट्रिक थी कर्नाटक में कूड़े पर अनेक बार बैन लगा। अब आपको शायद ना याद हो तो मैं बता दूं, मैंने बताई थी आपको। कर्नाटक से देखो, दैट मींस इसके अंतर्गत जितने भी नेशनल पार्क है सारे के सारे कहां पर होंगे, कर्नाटक में होंगे, ठीक है। कर्नाटक में कूड़े, जितनी भी चीजें मैंने कैपिटल में लिखी है वो आपकी नेशनल पार्क से कोरिलेटेड है। तो कूड़े से आपका क्या होगा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कूड़े से आपका क्या होगा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। अनेक से होगा आपका अंशी नेशनल पार्क। अनेक से क्या होगा, अंशी नेशनल पार्क। बैन के बाजू में मैंने दो लिखा है, मतलब एक होगा आपका बन्नेर घट्टा, ठीक है। एक आपका क्या हो जाएगा, बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा बैन से, क्योंकि बैन दो बार लिखा है तो दूसरे बैन से होगा बांदीपुर नेशनल पार्क। दूसरे बैन से क्या हो जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये ट्रिक थी हर एक राज्य के नेशनल पार्क रटने की, मैंने पहले ही डिस्कस की है। अगर आप जितने भी, अगर यहाँ पे कोई नए स्टूडेंट्स है तो वो एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, उसमें आपको ये ट्रिक मिल ही जाएगी। क्लियर है सभी को। चलो मैं 2 मिनट के लिए किनारे होती हूँ, क्योंकि यहां पर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की है, तो आप सभी उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए, तो उम्मीद है अभी तक आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। 2 मिनट का काम होता। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, विच चैप्टर ऑफ महाभारत डील्स विथ फ्रूटलेस एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट पीस बिटवीन द कुरुज एंड द पांडवास। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि महाभारत का कौन सा अध्याय कौरवों और पांडवों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या बोला गया है यहां पर कि महाभारत का कौन सा अध्याय है जो कि कौरवों और पांडवों के बीच शांति लाने के लिए निरर्थक प्रयासों से संबंधित है। मतलब महाभारत का वो कौन सा अध्याय जिसमें कौरव और पांडव के बीच शांति लाने के लिए एक फ्रूटलेस, मतलब कि कोई मतलब ही नहीं था, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, एक ऐसा सिर्फ
ट्राई किया गया था या फिर एक प्रयास किया गया था, उन किस चैप्टर में ये बात मेंशन की गई है? वाना पर्व, विराट पर्व, उद्योग परिवार या द्रोण पर्व? वाना पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व या फिर द्रोण पर्व? आपको ये एक बताना है, ठीक है। ये उद्योग पर्व ही है, वैसे शायद पर्व ही है ये, शायद देख लो एक बार, देख लेना उसको, ठीक है। श्योर नहीं हूं अभी मैं। तो वाना पर्व, विराट पर्व, उद्योग या द्रोण? फटाफट से बताओ कि आंसर क्या होगा। तो फटाफट से बताइए सभी कि इसका आंसर क्या होगा बच्चे, फटाफट बताओ। देखो ये कुछ अलग सी चीजें, शायद वैसे वो इसे ज्यादा सही बता पाएगा जिसने महाभारत पढ़ रखी है, जिसने नहीं पढ़ी उसके बारे में क्या कहे, है ना। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये परिवार नहीं है बच्चे, ये है आपका पर्व। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, वाना पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व या फिर द्रोण पर्व? इनमें से कौन सा पर्व है जो कि कौरवों और पांडवों के एक यूजलेस या फिर फ्रूटलेस जो प्रयास है उनका, जो भी उन्होंने ट्राई किया था शांति के लिए, ठीक है, पीस के लिए, उसके बारे में बताता है। तो देखो यहां पर ना आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग पर्व। यहां पर जितने भी बच्चों ने उद्योग पर्व या सी आंसर किया है वो सही है, बाकी गलत, वैसे कम ही लोगों ने सी आंसर किया है ना। फिर भी यहां पर जितने भी लोगों का आंसर सी है वो सही है, बाकी गलत। फटाफट से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। तो बच्चे फटाफट से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का करेंगे डिस्कशन, ठीक है। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट अभी तक ले भी लिया होगा, 2 मिनट का काम होता है यार ये। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मुस्लिम होली बुक द कुरान अल अदियत? मुस्लिम पवित्र पुस्तक कुरान अल आदियात के पहले अध्याय का शीर्षक क्या है? ठीक है, आपको क्या बताना है, ये बताना है कि मुस्लिम की पवित्र पुस्तक है कुरान अल अदियात, इसका जो पहला चैप्टर है उसका शीर्षक क्या है? अल अदियात, अल फातिहा, अल हित या फिर अल फत? फटाफट से बताओ। अल हिजर है, ये अल हिजर है, इसका आंसर ये होगा अल हिजर। चलो फटाफट से आंसर करो कि इसका सही। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगी, ठीक है। देखो, और ना आप इसको बता पाओगे, बहुत कम ही लोग हैं जो इसका आंसर सही कर पाएंगे, मैं ही कर देती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है बी अल फातिहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी अल फातिहा। बहुत कम ही लोग शायद इसका आंसर कर पाए, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया, ज्यादा लंबा इसको खींचा नहीं। तो आंसर क्या होगा, अल फातिहा। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी और उसके बाद हम आगे कुछ चीजों का डिस्कशन करेंगे। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन क्या है, देख लो एक बार। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द अर्लियर नेम ऑफ लेह सिंगल खबास फेस्टिवल? लेह सिंगे खबास, ठीक है, खबास महोत्सव का पहले का नाम क्या है? लेह सिंगे खबास एक महोत्सव था, आपको बताना है इसका प्रीवियस नेम क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। लेह सिंगे खबास महोत्सव है, ठीक है, एक महोत्सव है जिसका नाम है लेह सिंगे खबास। इस महोत्सव का पहले क्या नाम था, इस फेस्टिवल का पहले क्या नाम था? लद्दाख महोत्सव या लेह दर्शन या सिंधु दर्शन या फिर सिंधु महोत्सव? आपको ये बताना है इसका पहले क्या नाम था, ठीक है। और फटाफट से सभी को आंसर करना है भाई, गलत सही जो भी देते हो डजंट मैटर, बट आंसर करना है ना। आंसर सभी को करना है, फटाफट आंसर करिए, आंसर इसका क्या होगा। चलिए तो फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
और बिल्कुल यहाँ पर सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो चलो बच्चे मैं बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोगों ने सिंधु दर्शन या सी आंसर किया है, दे ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने क्या आंसर किया है, सिंधु दर्शन, वो सही है। सिंधु फेस्टिवल नहीं है बच्चे, सिंधु दर्शन है। ठीक है, सिंधु फेस्टिवल नहीं है, क्या हो जाएगा, सिंधु दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है ये बेसिकली लेह लद्दाख दोनों में सेलिब्रेट होता है। सिंधु दर्शन की बात करूं तो ये फेस्टिवल आपका लेह और लद्दाख दोनों जगह पर क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये फेस्टिवल आपका लेह लद्दाख दोनों जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इंडस रिवर जो है, ये शहर जो इंडस रिवर सिंधु नदी के पास इसका सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, जैसे ये सिंधु नदी के पास मतलब लोग इकट्ठे होते हैं, सिंधु नदी के किनारे पर लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट बेसिकली किया जाता है। ठीक है, और ये शुरुआत होती है हमेशा सैटरडे की नाइट से और मंडे के डे में चलती है। 2 दिन का ये फेस्टिवल, जो अगर बात करूं 2021 में, तो 2021 की मैं बात करती हूँ इस फेस्टिवल की, तो 2021 में ये 12 जून से शुरू होगा और कब तक चलेगा, 14 जून तक चलेगा। 2021 की बात करूं तो ये फेस्टिवल 12 जून से शुरू होगा और 14 जून तक ये फेस्टिवल चलेगा 2021 में। ठीक है, 12 जून को शुरू होगा, 14 जून को खत्म होगा। ठीक है, चलो बच्चे, तो आज का ये 2 मिनट में साइड हो जा रही हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो सभी कोई। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाती हूँ, सभी बच्चे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो आज का ये सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें डिफेंस वॉरियर बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।